हेलो फ्रेंड्स, 9th अगस्त नेशनल बुक लवर्स डे। अरे आपको पता है, डेली बुक रीडिंग से अल्जाइमर जैसी बड़ी बीमारियां भी रोक सकते हो। अरे व्यू प्रिशो, खाना तैयार है, खाना खा लो। दादी डिस्टर्ब मत करो, जरा एक चैप्टर तो पढ़ने दो, हम लोग बाद में खाना खाएंगे। हाँ बच्चों, डेली किताब तो पढ़नी ही चाहिए और डेली 15-20 मिनट किताब पढ़ोगे तो आपका दिमाग सतेज हो जाएगा। आप अगर किताब पढ़ते हो तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है और उसके कारण आप स्कूल में या बाकी कोई भी जगह कोई भी एक्टिविटी करोगे तो उसमें अच्छी तरह से एकाग्र मन से काम कर पाओगे। अगर आप नई नई किताबें रोज़ पढ़ोगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, नई नई आइडियाज़ आएगी और आपकी याद शक्ति तो तेज हो ही जाएगी, क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी। उसके साथ और एक बात बताती हूँ, जब आप पढ़ते हो ना, एक डायरी लेके बैठो और उस डायरी के अंदर आप पॉइंट्स लिखते जाओ। तो जब भी किताब का नाम लिख दो, उसमें क्या आपने पढ़ा था लिख दो, तो आपको और भी ज़्यादा आइडियाज़ आने में, और कभी भी वो डायरी देखोगे तो आपको पूरी किताब याद आ जाएगी और फ़ायदा होगा। इसके सिवा आपका कम्युनिकेशन बढ़ेगा, वोकेबुलरी बढ़ेगी, आप अपने पॉइंट्स दूसरों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाओगे। बुक्स पढ़ने से आप मेंटली रिलैक्स हो जाते हो। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। उसके पहले हम ये देखते हैं कि डिमेंशिया रोकने के लिए रीडिंग कैसे काम आता है। डिमेंशिया कैसे रोक सकते हो? अच्छा खाना, यानी पौष्टिक खाना चाहिए, नींद पूरी चाहिए और मेंटल कसरत, फिजिकल कसरत चाहिए और उसके सिवा स्ट्रेस मिनिमम, ये सभी चीज़ें, उसके सिवा फ्रेंड सर्कल, ये सब होगा तो फिर आप डिमेंशिया रोक सकते हो। अब रीडिंग से कैसे होगा? रीडिंग से आप स्ट्रेस फ्री कैसे होते हो? आप दिन भर थक के आए हो, रात को सोने के पहले आप 15-20 मिनट किताब सामने रखो, पढ़ो, रिलैक्सिंग पढ़ो, कोई नॉवेल का कोई एकदम सीरियस किताब मत पढ़ो। आपको पढ़ते पढ़ते अपने आप नींद आ जाएगी। सो नींद, और उसके बाद में बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि दिन भर का स्ट्रेस और रात की नींद, उस दोनों के बीच में रीडिंग यानी एक ब्रिज का काम, आपका सेतु का काम कर रहा है और उसके कारण आप आराम से सो लो, टेंशन भी आपका गायब हो रहा है। रीडिंग से आपका कम्युनिकेशन सुधर रहा है, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ रहे हो तो नेचुरली आपके पास बड़ा फ्रेंड्स का ग्रुप हो जाएगा। सो डेली 15 से 30 मिनट रीडिंग आपका दिमाग शार्प रखेगा, एक्टिव रखेगा। डिमेंशिया रोकने के लिए बाकी चीज़ें भी है, आप कुछ गेम्स खेल सकते हो, क्विज खेल सकते हो, बस एक ही चीज़ है, इनएक्टिव मत रहो। आजकल एक सीनियर सिटीज़न में, या काफ़ी लोग रिटायर होने के बाद में, या काफ़ी लोग अपने गेम जो भी गोल से अचीव करने के बाद में और ख़ुद को चैलेंज देते हैं और पढ़ते हैं और नई नई एग्ज़ाम्स देते हैं। इससे क्या फ़ायदा हो? आप नया कुछ सीखते हो तब दिमाग में क्या होता है, आपका जो दिमाग है ये न्यूरॉन है और इसके एक दूसरे न्यूरॉन के साथ जुड़े हैं इस साइनेप्स से। इस साइनेप्स से स्प्राउट होती है, बढ़ने लग जाती है, नंबर्स बढ़ जाते हैं। समझो ये न्यूरॉन को लग रहा है कि आपने कोई नई एक्टिविटी सीखी है, उसका पुराना एक्टिविटी के साथ भी संबंध है, तो वो उसके लिए नए साइनेप्सेस तैयार करेंगे। वो दूसरे न्यूरॉन के साथ भी, पुराने न्यूरॉन के साथ भी जोड़ेंगे, दूसरे न्यूरॉन के साथ भी जोड़ेंगे और आपके कनेक्शन इतने सारे हो जाएंगे कि आपका ब्रेन ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। अब पुरानी चीज़ों के साथ नई चीज़ें भी सीख लोगे और दोनों का कॉम्बिनेशन करके शायद कोई आप और अनोखी चीज़ कर सकते हो। मैंने अभी देखा है काफ़ी बार, मेरी काफ़ी जैन लेडीज़ फ्रेंड है, रिटायर होने के बाद में उन्होंने बोला नहीं, अब तो हम धर्म की एग्ज़ाम देंगे, और वो लोग तैयारी करते हैं, लेवल 1 एग्ज़ाम, लेवल 2 एग्ज़ाम, 6 महीने तैयारी की पूरा सिंसियरली। सो उनका 2 फ़ायदा होता है, एक तो वो जो धर्म का सीखते हैं, नया सीखते हैं, साइनेप्स से डेवलप होते हैं, उसमें उनकी मेंटल हेल्थ सुधर जाती है, क्योंकि आप दिन भर कोई एक्टिविटी में बिजी हो तो नेचुरल है आपका डिप्रेशन कम हो जाता है, आपके बाकी प्रॉब्लम कम हो जाते हैं और घर में भी नेचर आप एडजस्ट ज़्यादा अच्छे से करने लग जाते हो। सो वो भी फ़ायदा हो जाता है। सो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नए साइनेप्स से डेवलप करके आपके दिमाग के न्यूरॉन को नई चीज़ों के साथ एडजस्ट और एडाप्ट कराना सिखाती है और वो न्यूरॉन के साथ हमें भी सिखाती है। इसलिए मेरा एक ही कहना है कि टू प्रिवेंट अल्जाइमर्स कीप रीडिंग,
या कोई भी दूसरी एक्टिविटीज़ भी आप कर सकते हो। आपके ब्रेन को चैलेंज दो, न्यूरोप्लास्टिसिटी, ब्रेन के नए नए कनेक्शन डेवलप करने को लगाओ। डेफिनेटली आप अल्जाइमर रोक सकोगे।